हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे होंगे? सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने काटे मीठे और फटफट से मीठे खा लिए। क्योंकि मेरा नाश्ता बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था और मैंने कहा चलो जी इसी से गुजारा चला लेते हैं। उतनी देर में ऊपर से आवाज़ आई, वंडी दी चीज़ ले जाओ। अच्छा, तो ऊपर से आवाज़ आई कि जी हम बना रहे एक यूनिक स्टाइल के पराठे और अगर आपने खाने हैं तो बता दो। तो मैंने कहा जी आप रुक जाकर यूनिक स्टाइल के बना रहे हैं तो मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। अच्छा, ये है थे नेट वाले पराठे और ये बहुत क्रिस्पी और खस्ता थे। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूँ, इसकी रेसिपी भी किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ। उतनी देर में किस्मा मैडम उठ गई थी। इस मैडम को मैंने बिठा दिया झूले में। मैंने कहा जब तक आप झूले में बैठो मैं फटफट से काम खत्म कर दूँ। अच्छा, तो अब आ गई ठंड, तो ये मैट्रेस उठा के दोबारा बेड के ऊपर ही हमने फिक्स करना था। ये मैंने उठाया और ये यहाँ पर रखा। अच्छा, इसके बाद आपको मैं पूरा काम करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये अच्छा, आप बताइएगा मेरे रूम की सेटिंग कैसी हुई हुई है, मेरी जो प्रॉपर लुक है घर की वो कैसी लगती है साफ़ सुथरा करने के बाद। अच्छा, तो ये थी मेरी फाइनल लुक जो इस रूम को साफ़ करने के बाद थी। अच्छा, इस रूम की वीडियो इतनी क्लियर और इतनी नीट इस वजह से आती है, इस रूम में मेरे हस्बैंड ने जो लाइट लगवाई हुई है वो एक येलो लाइट लगी हुई है और एक वाइट लाइट लगी हुई है जिसमें टिकटॉक के उफ तबाही की बनती है। अच्छा, ये रूम मेरा फेवरेट इस वजह से है, ठंड आती है इस रूम में हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाती है और कोई खिलार और कोई गंद नहीं मचता। तो ये जो रूम है इसमें आपको पता है नीचे अजीबो-गरीब किस्म के ऐसे मैट्रेस बिछाओ, ऊपर से उसके चढ़ के जाते रहो। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती थी, जो कि मैंने फाइनली उठा के मैट्रेस वहाँ पे सेट कर दिया और अब बारी है इस रूम की। अच्छा, तो मैंने दोनों रूम कर लिए थे साफ। उसके बाद बारी आ गई थी वॉशरूम की। मैंने कहा जी फटाफट से वॉशरूम वॉश करती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। वॉशरूम हो गया था जी साफ़। उसके बाद बारी आ गई थी बेसन की और शीशे की बारी। ठीक है, फिर मैंने फटाफट से सिरप डाला और पानी में झाग बनाई उसकी। वाह, ये देखिए कितनी प्यारी मज़े की झाग बन गई थी। अच्छा, तो ये काम मैं ही कर सकती हूँ, खाली यूँ झाग बना के और झाग के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ। अक्सर मम्मा मशीन लगा दी थी, कपड़े धो रही थी तो उसकी झाग भी उठा उठा के मैं खेल रही थी। अच्छा, उसके बाद मैंने फटाफट से ये जो शीशा गंदा हुआ था ये सारा इसको वॉश किया अच्छा सा और इसकी फ़ाइनल लुक इतनी प्यारी लग रही थी वॉश होने के बाद। तो ये देखें कितनी फिट फाइनल लुक आ रही है इसकी। मोस्ट ऑफ माई फेवरेट पार्ट इज़ ये शावर उठाओ और ये शू 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 करो। तो ये मैंने इसके ऊपर सारा सर्फ लगा दिया था, बेसन को अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने ये पानी से इसको अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मेरा दिल किया, मैंने कहा यार ये तो साफ़ हो गया। अब सामने लगी हुई थी विंडोज़, मैंने कहा यार विंडोज़ में से धूप आ रही है और वो इतनी गंदी लग रही थी। मैंने कहा चलो मेहरबान अगर मैं इस पे हो गई हूँ तो कुर्बान जाऊँ मैं एक दांतों के बगैर वाली खिड़की पे, तो मैं इसको भी साफ़ कर दूँ। अच्छा, ये स्पेशल मेरी खिड़की है जिसके 2 दाँत नहीं है, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, 2 दाँत इसके नहीं है। उसके बाद जी गैलरी भी मेरी बहुत गंदी हुई हुई थी, इसको हम करेंगे कल साफ़। तो कल आपके साथ ये मैं शेयर करूँगी क्योंकि हमने कुछ लगाने हैं पौधे-शौधे ये वो चीज़ें छत से उतार के यहाँ पे बाहर सेट करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने अच्छे से सर्फ़ के साथ इसको भी वॉश किया। मैंने कहा यार ये गंदी ना लगे, सारी चीज़ें नीट लगे, मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। बात आ जाती है कि इसको वॉश करने की। जी दांतों के बगैर वाली इस खिड़की पे मैं मेहरबान हुई हूँ तो ये बेचारी खिड़की भी देखे लश पश लश्कारे मारनी शुरू हो गई है। सामने से आ रही थी कड़कती हुई धूप जो कि लग रही थी सीधी मेरी आंखों में और ये हो गई थी खिड़की मेरी साफ़। उसके बाद आ गई थी ऊपर से मीरब और मीरब ने धो दी थी सारी सीढ़ियाँ ऊपर वाली। तो उतनी देर में मेरे मियाँ की आवाज़ आई, यार मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो मैंने उनको दी मेडिसिन। मैंने कहा आपको मैं पानी ला के देती हूँ और आप मेडिसिन खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लें। जी पानी सबसे पहले डाला तो जहाँ पे पानी की बात हो तो सबसे पहले खुद पी लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा पानी भरा गिलास में और मैं अब ये अंदर उनको देने जा रही थी। मैंने कहा जी लो मियाँ जी ये पियो आप, मेडिसिन खाओ और खाने के बाद आप आराम से रेस्ट करो, मैं तब तक बकाया का जो काम रहता है वो कर लूँ। अच्छा, ये ना समझिएगा कि मैं काम करते करते बीच में पानी डाल के लेके जाने लगी हूँ, नहीं मैंने हैंड वॉश किए थे, मैंने हैंड वॉश करके फिर पानी डाल के उनको दिया है। अच्छा, जहाँ बात आ जाती है मार्बल को साफ़ करने की, वहाँ पर झाड़ू से उसको कुछ करके इतना साफ़ कर दो कि उसमें आपकी शक्ल नज़र आए। अच्छा, मैंने इसको इतना कूचा कि झाग ये देखें, झाग इतनी बन गई कि मैं खुद हैरान हो गई, मैंने तो इतना सर्फ डाला भी नहीं था।
खैर सुबह उठ के जिस तरह आप अपने मुँह को चमकाते हैं, उस तरह सुबह उठ के सबसे पहले आप अपने घर को चमकाएँ ताकि सारा दिन आप भी खुशगवार रहे, आपका मूड भी खुशगवार रहे और घर वालों का भी मूड खुशगवार रहे और अच्छा-अच्छा फ़ील हो, ठीक है? तो मैंने ये अच्छी तरह से इसको कूच-काच के बिल्कुल ही साफ़-सुथरा करके प्यारा-सा हसीन-सा ये एरिया साफ़ कर दिया था। बारी आ जाती है दूसरे बड़े सेन की और तब तक मैंने फटाफट से इसमें पानी गिराया और इसको सर्फ़ से कूच-काच के साफ़ कर दिया। जी, तो काम हो गया था जी मेरा सारा ख़त्म। उसके बाद आ गई थी ये मैडम ऊपर अपने दादा और दादों से खेल-खूल के फ़ारिग होके, क्योंकि मम्मा के पास बच्चा आता है खेल-खूल के निन्नो-निन्नो करने। तो ये निन्नो-निन्नो करने आई, मैंने इसको फिर सुला दिया। मैंने कहा जी आप जाओ सो, क्योंकि मैंने यहाँ से उठा दी थी मैट्रेस और मैंने यहाँ पर बिछा दिया था कपड़ा। मैंने कहा जी आप यहाँ पर लेट के सो जाओ, मेरा काम भी हो गया अब सारा ख़त्म। तो अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। मैं रिलैक्स होके थोड़ी देर लेटी और इसके साथ सो गई। फिर उठ के हम दोनों माँ-बेटी हैं शाम को। जी, शाम हो गई थी और अंधेरा हो गया था, हमारी आँख खुली और मुझे उठाया भी इसी ने। मैंने कहा अब इसको लग गई होगी भूख, तो चलो जी हम अपने बेडरूम की तरफ चलते हैं। इतना हसीनो जमील प्यारा-सा, इतना अच्छी-अच्छी लुक आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं तो मैंने कहा अभी इसको क्रॉलिंग करती है, अब इसको मैं कहीं बिठा के जा नहीं सकती, नहीं तो पटाखों की आवाज़ आएगी ठस, 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 ठस। फिर ये रोना-पिटना डाल देती है। तो फिर ठस-ठस तो नहीं, खैर डा, 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 डा होता है। तो फिर मैंने कहा जी इसकी गाड़ी उठा लेते हैं। फटाफट से मैंने उठाई इसकी गाड़ी और इसकी गाड़ी को कर दिया रेडी और इसको बिठा दिया इसकी गाड़ी में। मैंने कहा चलो बेटा अपनी गाड़ी चलाओ, मैं तब तक आपके लिए कुछ खाने के लिए बना लूँ। जी, ये बैठ गई थी आराम से अपनी गाड़ी में। मैंने कहा जब तक आप यहाँ पे बैठो मैं आपके लिए बना के लाती हूँ कुछ खाने के लिए, यमी यमी चटपटा सा और मज़ेदार। अच्छा, ये इतने मज़े की वॉकर चलाती है ना, एक बार स्टार्ट होने की देर है। अभी तो सो के उठी है, एकदम से बैठी है, इस वजह से इसको पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या ना करूँ या क्या करूँ। ये आई है, ये देखें, ये एकदम से स्टार्ट हुई है और ये अब जाके ड्रॉअर भी खोल लेगी। इतनी इसको प्रैक्टिस हो गई है ना इस चीज़ की। तो अच्छा, तो अब बारी आ गई थी किसी वक्त के लिए कुछ बनाने के लिए। इसके लिए हमने पोटैटोस बॉईल करके और उसके कटलेट्स बना के रखे हुए। यार लिटरली ये जो आवाज़ है ये मेरे दिल से निकल रही थी, क्योंकि अभी मैं सारा काम ख़त्म करके हटी थी और मेरे ज़हन में तक भी किचन भी साफ़ ही होगा, थोड़ा बहुत गंद होगा, चलो मैं बाद में कर लूँगी। उतनी देर में ये मैडम ने अंदर रोना पिटना डाल दिया और इसको मैंने गोद में उठाया और मैंने कहा चलो जी आज चलते हैं, आपके साथ मिलकर बनाते हैं। जी, तो ये मैंने कटलेट्स रख दिए थे हल्की सी फ्लेम पे कि भाई चलो ये बनते जाएँ। तब तक मैंने कहा चलो एक हाथ से इसको पकड़ा हुआ था, एक हाथ से थोड़े से मैंने बर्तन धो दिए थे। उतनी देर में बन गए थे कटलेट्स, वो डाल के हम अंदर ले आए थे और फटाफट से इसको मैंने ये कटलेट्स खिला दिए थे। अच्छा, बच्चे होते हैं मीठे के शौकीन और मेरी बेटी का हिसाब ही उल्टा है। ये करती है कि नहीं जी मैंने खानी ही चटपटी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैंने इसके लिए जो पोटैटोज़ हैं वो या तो उसकी चिप्स खाती है या तो ये जो-सा है ये करके इसकी कटलेट्स बना के ये शौक से खा लेती है। इसको बेशक हलवा दे दो, कस्टर्ड दे दो, जो मर्ज़ी चीज़ मीठी दे दो, ये नहीं खाएगी। तो फिर इस वजह से मैंने इसके लिए बनाया और ये बना के इसको फटाफट से खिला दिया। खाना-शाना इसको खिलाने के बाद मैंने कहा चलो जी बेटा आपको मैं तैयार करके भेज देती हूँ ऊपर, आप जाओ ऊपर, मैं तब तक कर लेती हूँ किचन की सफाई। अच्छा, यहाँ पर मैं इससे पूछी थी, मैंने कहा जी बेटा आपको कटलेट्स कैसे लगे? तो ये कहती है जी बहुत मज़े के, यम्मी। ये है जी मूडी, इसने कहा जी मैं तो नहीं ऊपर जा रही। तो मैंने कहा चलो बेटा आपके कपड़े धो देते हैं साथ-साथ, क्योंकि ऊपर भी लगी हुई थी मशीन और नीचे भी मैंने लगा ली थी, टंकी हो जानी थी खाली। अच्छा, उसके बाद मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो जी नहा धो के मैं भी खुद साफ-सुथरी हो जाऊँ। अच्छा, ये जो सूट है ये ना गर्म है ना ठंडा है, ये रेशमी स्टफ़ था। मैंने कहा इस मौसम में ये आराम से पहना जाएगा। अच्छा, ये मैंने अलग-अलग से अटैच करवाए थे। ये पूरा एक टसल नहीं है, ये अलग-अलग छोटे-छोटे टसल थे जो मैंने लगाए थे। इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद मैंने अपने मियाँ की चोरी की थी पैंट। मैंने कहा जी ये पूरा सेट बना के पहनती हूँ और फिर टशन मारती हूँ। उतनी देर में जी बात ये होगी कि पता चला मियाँ जी आए हैं तो उन्होंने कहा जी मैं तो लेके आई हूँ गोलगप्पे सासू माँ के साथ जाके। तो फिर ऊपर आ जाओ, फिर मैं चली गई ऊपर, नहाई धोई कोई नहीं मैं, तो फिर मैं इसी तरह ऊपर चली गई और ऊपर गई तो ये मेरा बेटा ऊपर खेल रहा था। तो इसने कहा जी चलो जी मम्मा मेरी भी वीडियो बनाओ थोड़ी सी। मैंने कहा आज बेटा। बात आ जाती है गोलगप्पों की, वहाँ पर हर लड़की के मुंह में आ जाता है पानी, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि आप लोग भी कहें कि यार वाकई में हम भी खाएंगे गोलगप्पे। अच्छा, ये हमें काफ़ी अर्से के बाद गोलगप्पे खाए हैं और यकीन माने इतने मज़े के लग रहे थे, इतने मज़े के लग रहे थे। अच्छा, उसके बाद है ना ऊपर असल में कर रहे थे जनरल सफाई पूरे, यानी कि घर उन्होंने किया हुआ था उल्टा। तो उन्होंने निकाल के कहीं से ढोलकी और ये मेरी मैडम जो सी हैं ये तबला बजाने बैठ गई थी। इनका जी मैं भी ढोल बजाऊंगी।
चलो जी खैर, उसके बाद मैंने इसको पहना दी थी कैप, ये इसके दादा वो लेके आए थे, तो ये इसने पहनी है, थोड़ी देर पहनी है। और आपको मैंने पहले जिस तरह व्लॉग में बताया था कि ये बिल्कुल भी ना सर पे कोई चीज़ पहनती है, ना आंखों के ऊपर इसके कुछ आए, ना मुँह पे कुछ आए, बस ये कहती है मुझे इसी तरह छोड़ दो। पीछे सब बैठ के खाते गोलगप्पे, बारी आ गई थी मेरे गोलगप्पे खाने की, मेरे से गोलगप्पे मुझे मिले और मैंने बैठ के आराम से गोलगप्पे खा लिए। अच्छा जी, यहाँ पर करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। तो फटाफट से, आप लोग कंजूस लोग इतने करते तो है नहीं है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।